नमस्कार, सलाम आदाब। मैं शकील अहमद इंडिया से। मैं आज आप लोगों से आमने सामने बात कर रहा हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं अपने जुबान से और आप लोग हमसे बात कीजिएगा अपने कमेंट से। अगर दोनों तरफ से ये तालमेल बैठता है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, नहीं तो वहीं पर स्टॉप कर दीजिएगा। आज न मैं पक्ष की बात करूंगा और न ही विपक्ष की बात करूंगा। मैं आज बात कर रहा हूं स्वतंत्र पत्रकारिता की, जिसकी गला घोट दी गई है इस समय। और भारत में दो तरफा राजनीति होता है। आज की जो पत्रकारिता है स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं हो पा रही है। आज की जो मीडिया रिपोर्ट है स्वतंत्र तौर पे मीडिया रिपोर्ट जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। होता कुछ और है लेकिन दिखाया कुछ और जाता है। आखिर ऐसा क्यों? जिस भारत में कभी चिड़ियों ने नफरत नहीं किया, आज उसी भारत में नफरतों का दौर अपने चरम सीमा पे है। आज तक किसी ने यह कल्पना नहीं किया होगा कि हमारा देश कभी ऐसा होगा, कभी एक दूसरे से लड़ने कटने का नौबत आ जाएगा। यह सब अशिक्षा की देन है। जी हां, मैं आप लोगों से ये अपने दिल से निकले हुए आवाज को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, मैंने आप लोगों से जिक्र किया चिड़िया की। चिड़िया कभी मंदिर पर जाकर के बैठती है और कभी मस्जिद पर जाकर के बैठती है, कभी मुस्लिमों के घर जाकर के खाना खाती है, तो कभी हिंदू, कभी क्रिश्चियन, कभी गरीब, कभी अमीर, कभी भंडारे में जाकर के खाना खाती है, चुगती है, खाना खाती है। लेकिन आज जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, नफरतों का दौर बना हुआ है। हम लोग पत्रकारिता को तो करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष से जो पत्रकारिता, जो हम लोग अपना माइक लेकर के बातें पूछते थे, सवालों का अंबार लगा दिया करते थे, आज वो नहीं है। जो सत्ता पक्ष के नेता से सवाल पूछना चाहिए, वो सवाल हम लोग विपक्ष के नेता से जाकर के पूछते हैं। जिनके हाथों में इस देश का बागडोर है, उनसे सवाल हम नहीं पूछते हैं। हम सवाल पूछते हैं राहुल गांधी से, हम सवाल पूछते हैं तेजस्वी यादव से, हम सवाल पूछते हैं अखिलेश यादव से, हम सवाल पूछते हैं अरविंद केजरीवाल से, हम सवाल पूछते हैं ममता बनर्जी से। सवाल क्या पूछते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। यह कोई पत्रकारिता है? कभी हमारे पास में यह हिम्मत नहीं हुई कि जाकर के उस नेता से हम सवाल पूछे, उस आला कमान से हम सवाल पूछे कि हमारे देश में पेट्रोल क्यों महंगा है, हमारे देश में शिक्षा का स्तर क्यों गिरा हुआ है, हमारे देश में नौकरी का आज हाल ऐसा क्यों है, हमारे देश में बेरोजगारी ऐसा क्यों है। कभी हम सवाल सत्ता पक्ष से पूछने की हिम्मत नहीं होती है। दोस्तों, जिस संविधान ने हमको बोलने का अधिकार दिया है, अगर हम ही लोग चुप रहें, शांत रहें, डरे हुए रहें और सहमे हुए रहें, तो ये तो हम मान लेते हैं कि हमारे आवाज को दबाया जाता है। लेकिन एक आम आदमी भी अपने स्वतंत्र तरीका से उस आदमी से सवाल नहीं पूछ सकता है जो आदमी आज भारत देश के सत्ता पर कायम है। तो यहां पर आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, तो इस पत्रकार की क्या वैल्यू है? पत्रकार किसके लिए सवाल पूछता है? आम आदमी के दिल से निकले हुए आवाजों को लेकर के अपने जुबान से बाहर निकाल करके उस आवाज को सत्ता पक्ष के में बैठे हुए कुर्सी पर आला कमान से सवाल पूछा जाता है। लेकिन हमारे आवाज को दबा दिया जाता है। कभी टीवी में हमारे आवाज को दिखाया ही नहीं जाता है।
जनता का ताकत आज यूट्यूबर है। जनता का ताकत आज टीवी चैनल वाले नहीं हैं। जनता का ताकत उसका खून पसीना का कमाई है। जनता का ताकत 2 किलो 4 किलो राशन सत्ता पक्ष के पार्टियों द्वारा नहीं है। जनता का ताकत पेट भरने के लिए उसका अपना बहता हुआ पसीना है। उस पसीना को जनता अपने तन से बहाता है मेहनत करके, तब जाकर के उसको रोटी मिलती है। और सांत्वना देने के नाम पर जनता का मुख बंद करने के लिए 2 किलो राशन दे दिया जाता है। जनता का मुख बंद हो जाता है, इसलिए जनता अपने राम भजन में और अल्लाह अकबर में सिमट करके रह जाता है। दोस्तों, मैं सिर्फ अपने आप को दोषी मानता हूं कि कभी हम लोगों की यह हिम्मत क्यों नहीं हुई कि कभी सत्ता पक्ष से हम लोग सवाल पूछें कि आज हमारे देश के गरीब क्यों मर रहे हैं भूखे, आज किसान हमारे बॉर्डर पर शहीद क्यों हो रहे हैं। कौन है लोग जो बॉर्डर पर किसानों को मारने का काम करते हैं? कौन है वो लोग जो अपने देश में कंपनियों को डरा धमका करके इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर कई करोड़ रुपया लेने का काम किए हैं? कौन है ये वो लोग जो नेता कभी घोटाले किया करते थे, उस नेता को अपने पार्टी में मिला करके वॉशिंग मशीन से धोने का काम करते हैं? कौन है वो लोग जो गरीबों के गला को घोट देना चाहते हैं और जो वादा किए थे उस वादा को नहीं निभा रहे हैं? कौन है वो लोग जो काला धन का वादा किए थे, काला धन नहीं लाए? कौन है वो लोग जो 15 लाख का वादा किए थे, 15 लाख लेकर के नहीं आए? दोस्तों, मैं आप लोगों से आरजू विनती करता हूं कि पत्रकार एक मैं भी हूं, मैं यूट्यूबर, खुला चैलेंज आप लोग को देता हूं कि आप लोग भले शांत हो जाएं, लेकिन मैं शांत होने वाला नहीं हूं। मैं घूस नहीं खाता हूं, मैं किसी के बहकावे में नहीं आने वाला हूं। मैं जनता के आवाज को उठाता हूं और आने वाला समय तक, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जनता के एक एक आवाज को मैं उठाता रहूंगा। और जो लोग जाते हैं पत्रकारिता करने के लिए, ऑफिस में बैठ जाते हैं, एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, फूल माला लेकर के उनका स्वागत करते हैं कि बताइए जनाब, आपको कितनी खुशी हो रही है इस देश में बैठ करके। आप जब विदेशों में जाते हैं हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से घूमने के लिए, आपको कितनी खुशी होती है। आप जब लोगों को 2 किलो मात्र राशन बंटवाते हैं, आपको कितनी खुशी होती है। आप 400 का सिलेंडर 1000, 1200, 1400, 1500 रुपया कर देते हैं, फिर आपको कितनी खुशी होती है। आप जनता के हक को मार करके अडानी अंबानी को राहत पहुंचाते हैं, उनके घरों में पैसा का अंबार लगा देते हैं, आपको कितनी खुशी होती है। दोस्तों, ऐसे पत्रकारों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि मत करो ऐसे पत्रकारिता। चूल्लू भर पानी में आप लोग को डूब करके मर जाना चाहिए। जो सवाल सत्ता पक्ष से करनी चाहिए, वो सवाल आप विपक्ष से करते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं कि इस देश पर राज कीजिएगा तो ऐसा काम कर दीजिएगा मोदी जी की तरह। अखिलेश जी, अगर कभी जनता ने आपको टाइम दिया तो क्या मोदी जी की तरह आप भी अच्छे अच्छे बात करेंगे? ऐसे पत्रकारिता नहीं होती है जनाब। पत्रकारिता जनता के आवाज को सत्ता पक्ष तक पहुंचाया जाता है, न कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए बड़े बड़े आला कमान के आवाज को जनता तक पहुंचाया जाता है। मैं मना नहीं करता हूं, अगर कोई अच्छा फरमान है तो उस आवाज को जनता तक पहुंचाइए। आप लोग कौन सा आवाज पहुंचाते हैं जनता तक? आप लोग पहुंचाते हैं कि ताली बजाइए कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाइए कोरोना भाग जाएगा, दीप जलाइए कोरोना भाग जाएगा। ऐसी तो बातें हमारे घर की दादियां कहती थी
कि कभी थाली मत बजाओ, देश में गरीबी आ जाएगा। और उनका कहनाम, दादियों का कहनाम आज सही हो गया कि हम लोग ताली और थाली बजाए, देश में और हाहाकार हो गया। दोस्तों, पत्रकार, मैं अपने दिल से बोल रहा हूं कि अगर हमारा आवाज आप लोग को सही लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारा आवाज आप लोग को सही नहीं लगा हो तो कृपया इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई शेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक पत्रकार को स्वतंत्र होकर के पत्रकारिता करना चाहिए और आपकी आवाज अपने वीडियो के माध्यम से उस नेताओं तक पहुंचाना चाहता हूं, उस गोदी मीडिया तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।